नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल योर बुक में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी पैसों की परेशानियों से नहीं निकल पाते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइनेंस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब हमें पैसे कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच और व्यवहार ही हमारी आर्थिक सफलता तय करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए सिद्धांत आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। हर इंसान का पैसे के प्रति नजरिया अलग होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग पैसे से जुड़े फैसले केवल गणित के आधार पर नहीं लेते, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर लेते हैं। जिस व्यक्ति ने बचपन में गरीबी देखी है, वह पैसे बचाने को सबसे महत्वपूर्ण मान सकता है। वहीं जिसने आर्थिक समृद्धि देखी है, वह निवेश और जोखिम लेने को सही समझ सकता है। इसलिए किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को गलत कहने से पहले उसके अनुभवों को समझना जरूरी है। चैप्टर 2। किस्मत और जोखिम की भूमिका। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन इस किताब के अनुसार सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा योगदान होता है। इसी तरह असफलता हमेशा व्यक्ति की गलती नहीं होती, कई बार परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है। इसलिए हमें दूसरों की सफलता या असफलता देखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। चैप्टर 3। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना अलग बातें हैं। बहुत से लोग महंगी कार, महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर खुद को अमीर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्ची दौलत वह नहीं है जो लोग देख सकते हैं। सच्ची दौलत वह है जो बैंक अकाउंट, निवेश और संपत्तियों के रूप में आपके पास सुरक्षित रहती है। याद रखिए, रिच इज व्हाट यू सी, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। चैप्टर 4। बचत की शक्ति। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई जरूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है बचत की आदत। आप चाहे जितना भी कमाते हो, यदि आप उसका एक हिस्सा लगातार बचाते और निवेश करते हैं, तो समय के साथ बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। चैप्टर 5। कंपाउंडिंग का जादू। किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने निवेश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ आपका धन तेजी से बढ़ने लगता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की अधिकांश संपत्ति कंपाउंडिंग की वजह से बनी है। चैप्टर 6। फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी लक्ष्य है। लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा महंगी चीजें खरीदना नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है अपनी जिंदगी पर नियंत्रण होना। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तब आप अपने समय का फैसला खुद कर सकते हैं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। चैप्टर 7। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन वास्तविक धन धीरे धीरे बनता है। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो या करियर, लंबे समय तक लगातार सही फैसले लेने वाले लोग ही सफल होते हैं। धैर्य अमीरी का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 8। इनफ का महत्व। कई लोग लगातार अधिक पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप समझ जाए कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। अनंत लालच अक्सर लोगों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए इनफ को पहचानना बेहद जरूरी है। बुक्स बिगेस्ट लेसन्स। पैसा केवल गणित नहीं, व्यवहार का खेल है। बचत अमीर बनने की नींव है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए। अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी अमीर बनना है। फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी संपत्ति है। धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है। अपनी जरूरतों और इनफ को पहचानिए। तो दोस्तों, यह थी मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी समरी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल योर बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब की समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए। धन्यवाद।